अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। फरवरी की 27 या 29 तारीख से शुरू होगी गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी स्कीम। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीमों पर अमलवारी के लिए फौरी इक़दाम करने CM रेवंत रेड्डी की हिदायत। रियासत में कहीं भी बिजली की सप्लाई में खलल पर जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत मौजूदा जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी बिजली कर रही है फराहम। हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असेंबली कारवान का दौरा। 9 करोड़ 28 लाख रुपए के MP फंड से तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज किया सेक्रेटेरिएट का अचानक मुआयना। देर से आने वाले सरकारी मुलाजमीन और बगैर इत्तला दफ्तर से छुट्टी लेने वाले मुलाजमीन पर जाहिर की सख्त नाराजगी। सिद्दीपेट के बरखी सब स्टेशन में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वजीर पूनम प्रभाकर ने सब स्टेशन का दौरा करते हुए लिया जायजा। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उहदेदारों को अहकाम जारी किए हैं कि वो गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी स्कीम यानी 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीमों पर अमलवारी के लिए फौरी इक़दाम करें। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना की ज़ैली कमेटी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर गृह ज्योति और 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीमों पर अमलवारी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इन दोनों स्कीमों को इस माह की 27 या 29 तारीख से शुरू करने से मुतालिक फ़ैसला लिया गया। वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिन लोगों ने प्रजा पालना के लिए दरख्वास्तें दी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, D श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और मुताल्लिक़ा महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कहीं भी बिजली की सप्लाई में खलल पड़ने पर जिम्मेदार अहलकारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी बिजली फराहम कर रही है और हुकूमत की जानिब से बिजली की कोई कटौती नहीं की गई। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले रियासत में बिजली की सप्लाई में इजाफा हुआ है। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में कई मकामात पर बिजली की सप्लाई बंद होने के वाक़यात पर बरखी महकमों के अफसरान पर बरहमी का इजहार किया। कुछ अफसरान और अमले पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि वो गफलत से काम ले रहे हैं। CM ने कहा कि उनके इल्म में आया है कि कुछ लोग हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और बिजली के बारे में गलत तशहीर कर रहे हैं। वज़ीर आला ने खबरदार किया है कि ऐसे अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM रेवंत रेड्डी ने वुज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA इंडिया के चीफ नुमाइंदे साइतो मित्सुनोरी के साथ सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मेट्रो रेल की तोसी, मूसा नदी के तास की तरक्की के लिए कम सूद पर खर्च और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बारे में तबादला ख्याल किया गया, जिस पर साइतो ने मुस्बित जवाब दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कौमी सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के असेंबली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर MP असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान असेंबली हल्के में MP फंड से 9 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से रामदेवगुड़ा, खाजी गली गोलकुंडा और परनीपुरा कारवान में कम्युनिटी हॉल्स के तामीरी व तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन, मजलिस की कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अभी आपके सामने जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब MLA रामदेवगुड़ा के जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया। MIM पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आज से 1-1.5 साल पहले पूरे कारवान असेंबली सेगमेंट में 292 करोड़ का सीवरेज लाइन सैंक्शन हुआ। वो काम चल रहा है और मुझे यकीन है कि
पूरे कारवान असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके में, हर एरिया में वहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन का काम शुरू होगा। अगर आपके पास नहीं शुरू हुआ है तो आप मुतमईन रहिए, वो काम यहाँ पर भी शुरू होगा। दूसरा, आपने अपने रोड्स के बारे में कहा, तो रोड्स के बारे में सैंक्शन है ऑलरेडी। रोड्स एमएलए साहब बोल रहे हैं कि रोड सैंक्शन है, तो वो काम शुरू होगा। दूसरे से हटकर भी अभी आपने कहा कि यहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल बन रहा है उसका फर्स्ट फ्लोर डालना है, तो मैं 50 लाख रुपीस दिया हूँ इसमें, क्या ग्राउंड फ्लोर कमेटी लिए साहब रामदेव बोला नहीं, यहाँ पे 15 लाख लिए साहब ग्राउंड फ्लोर के लिए। ग्राउंड फ्लोर के लिए तो मैं आपको इंशाल्लाह, अगर अल्लाह मुझे कामयाब करेगा तो मुझे यकीन है कि आप और अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, तो उसके बाद कामयाबी के बाद इंशाल्लाह आप फर्स्ट फ्लोर का भी मुतमईन रखिए, मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए बजट देता हूँ। और जो भी आपका काम है, जो भी आपकी तकलीफ़ है, हमारा फरीज़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपके काम को कराएं, आपकी तकालीफ़ को दूर करें। तो इस बात का मैं आपको तयख़ुन दे के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और आप कभी भी मुझे बता सकते, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब को, हमारे कॉरपोरेटर हैं, उनको बता सकते। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी तकालीफ दूर हो, कारवान असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद की बेहतरीन असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बने, और उसी वक्त बन सकती है जब आप तमाम लोगों का कोऑपरेशन, आपका साथ हमारे साथ होगा। तो यही बातें मैं आपसे करना हूँ। और फर्स्ट फ्लोर का मुतमईन रहिए, इंशाल्लाह वो जैसा इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद जब एमपी फंड मुझे मिलेगा, मैं बराबर उसी वक्त पहला एक लेटर आपको देके उसमें फर्स्ट फ्लोर का भी दिलाऊंगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कौमी सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमेरात की सुबह पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज, चार मीनार हल्के के मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सरदार महल की बहाली के कामों, इसी तरह याकुतपुरा हल्के में SNDP नाला की चौड़ाई के काम का मुआयना किया। इस दौरे में MLC मिर्ज़ा रहमत बेग, चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मुतालिका कॉरपोरेटर्स, मुतालिका अहदेदार और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमीन के अटेंडेंस रजिस्टर की जांच की। उन्होंने वक्त पर दफ्तर ना आने वाले सरकारी मुलाजिमीन और बगैर इत्तला के दफ्तर से छुट्टी लेने वाले मुलाजिमीन पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए सभी सरकारी मुलाजिमीन को वक्त की पाबंदी पर जोर दिया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी की जानिब से विजय संकल्प यात्रा के तहत कागज नगर के हल्के असम्बली सिरपुर का दौरा किया। इस दौरे में उनके हमरा हल्के असम्बली आदिलाबाद से बीजेपी रुकन असम्बली पायल शंकर और हल्के असम्बली सिरपुर के बीजेपी MLA हरीश बाबू ने शिरकत की। इस दौरान किशन रेड्डी ने SMP पेपर मिल में काम करने वाले मुकामी वर्कर्स को हो रही नाइंसाफ़ी से मुताल्लिक़ वर्कर्स से बातचीत की और उन्हें तयख़ुन दिया कि वो इस मसले को हल करेंगे। క్షమించాలి, నేను గత 3 రోజులుగా యాత్రలో ఉండడంతో గొంతు ఇబ్బందిగా ఉంది. కొద్ది నిమిషాలు మాట్లాడతాను. మన యొక్క స్థానిక శాసనసభ్యులు, యువకులు పాల్వై హరీష్ బాబు గారు, అదేవిధంగా గత అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటాలు చేసి ఈరోజు మళ్ళీ శాసనసభలో అడుగు పెట్టాలనే ఆకాంక్షతో ఇటీవలనే జరిగినటువంటి శాసనసభ ఎన్నికల్లో శాసనసభ్యుడిగా గెలిచినటువంటి పాయల శంకర్ గారు, ఆదిలాబాద్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, BMS భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా పాయల శంకర్ గారు కానీ ఈ యొక్క కార్మికుల సమస్యల మీద అనేక సార్లు నాతో కూడా మాట్లాడారు. తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క కార్మికులకు సంబంధించి చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह KCR ने आज मेडाराम यात्रा में शिरकत करते हुए मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने रियासत के लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मेडाराम यात्रा जो हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाती है, बर्रे अजीम एशिया का सबसे बड़ा
कबायली मेला है और तेलंगाना कुंभ मेले के नाम से मशहूर है। उन्होंने मंदिर में दुआ की कि तेलंगाना के लोगों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि राहत की बात है कि सिद्दीपेट के 220 केवी सब स्टेशन में आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ताहम ये बदकिस्मती है कि सब स्टेशन में आग लगने का हादसा पेश आया। वज़ीर ने कहा कि हादसे की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। उनका कहना था कि सब स्टेशन में हादसा PTR के फटने से पेश आया। 3 फायर ब्रिगेड इंजन से आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। गौरतलब है कि चारशंबे की रात तकरीबन 7 बजे सिद्दीपेट के मुस्ताबाद चौक में 220 केवी बिजली के सब स्टेशन में ज़बरदस्त आग लग गई, जिससे बिजली की सप्लाई बंद हो गई। आसपास के लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। इस हादसे की वजह से ज़बरदस्त आग भड़क उठी थी। हादसे की इत्तला मिलते ही सिद्दीपेट से BRS रुकन असेंबली हरीश राव और दुबाग MLA कोटा प्रभाकर रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और इमदादी इक़दाम को यकीनी बनाया था। ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించిన డైరెక్టర్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ జగత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు అందరూ కూడా వెంటనే స్పందించి దాన్ని మిగతా పక్కన ఉన్నటువంటి 100 మెగావాట్, దాని తర్వాత 160 మెగావాట్ సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా ఫైర్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ కాకుండా చేపట్టడము, జరిగిన నష్టాన్ని తిరిగి ఏదైతే పవర్ అది చూసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా 2-3 రోజుల దాకా కరెంట్ రాదు అనుకునే పరిస్థితులలో వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టి ఈవెందో రైతులకు కూడా ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి మళ్ళీ 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ప్రమాదానికి గురైందో దానికి సంబంధించినటువంటి దాదాపు 20-30 ఏళ్ల కింద పెట్టినటువంటి సిస్టమ్ అది. సో దానికి సంబంధించి వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టడం కానీ, నూతనమైనటువంటి అక్కడ ఫిట్ చేయడం, సబ్ స్టేషన్లో అన్ని ఏవైతే అవసరమైన అన్ని మార్పులు చేర్పులు మొత్తంగా స్ట్రీమ్లైన్ చేసి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. అదృష్టం ఏంటంటే ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కానీ వేరే ఏది జరగలేదు. వెంటనే కరెంటు కూడా రిస్టోర్ చేయగలిగినాం. ఈ యొక్క దానికి సంబంధించి కూడా ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ అడిగినాం. తప్పకుండా అక్కడ సాంకేతికపరమైనటువంటి దాని ఏజ్ దృష్టిలో జరిగిన సంఘటన అనేది ఒక ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఏదేమైనా అన్ని కోణాల నుంచి చూడమనేటువంటి ధర్మం కాబట్టి అన్ని కోణాల నుంచి దాన్ని పరిశీలిస్తాం. ఈ యొక్క సంఘటన మరొకసారి దురదృష్టం. ఏదైనా వెంటనే చర్యలు తీసుకుని వారందరినీ కూడా అభినందిస్తాను. తప్పకుండా రైతులకు కానీ వినియోగదారులకు కానీ ఇబ్బంది లేకుండా చూసేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। ये बढ़ते मज़ीद ख़बरों की जानिब। वरंगल ईस्ट के ईदगाहों और मसाजिद की तामीर और मॉडर्न ईदगाह के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 3 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने पर खिला वरंगल वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कमेटी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर कोंडा सुरेखा और गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। बाद-ए-आज़ा मोहम्मद खालिद तनवीर ने मीडिया से बात करते हुए मुनसिपल अहदेदारान से गुजारिश की कि आने वाले दिनों में शब बारात के मौके पर क़ब्रस्तानों और मसाजिद के लिए लाइटों का मुनासिब इंतज़ाम किए जाएँ। आखिर में मोहम्मद खालिद तनवीर ने नौजवानों से गुजारिश की कि वो शब बारात के मौके पर रातों में इबादत करें, ना कि सड़कों पर अपना वक्त ज़ाया करें। ईस्ट के जुमला 33 जो इंस्टीट्यूशंस दरगाह, क़ब्रस्तान, आशुर खाने, मसाजिद और झंडे गद्दी के लिए मोहतरमा कोंडा सुरेखा साहबा ने 2017 में 3 करोड़ एस्टिमेशन बनाकर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ रुपये मंजूर होने के बाद वरंगल ईस्ट के 33 इंस्टीट्यूशंस के लिए
काम का जल्द आगाज़ होने वाला है, तो लिहाजा तमाम मुसलमानों से हमारी ये गुजारिश है कि जिन जिन मुतालिका इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस की जल्द से जल्द तामीरी काम शुरू करें, क्योंकि आने वाले दिनों में एमपी इलेक्शन आने वाला है। एमपी इलेक्शन कोड में फिर ये मामला पेंडिंग में होंगे। लवरंगल ईदगाह के लिए नई तामीर मॉडल ईदगाह के लिए 1,42,50,000 रुपये जो तमाम कार्रवाई हो चुकी है, हाल ही में उन्होंने अरेंजमेंट्स करने के अहकाम जारी किए। दूसरी बात यह है कि उस रात में मुसलमान नमाज इशा और सूरह यासीन के बाद कब्रस्तानों में अपने बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए जाते हैं और बाज़ नौजवान गाड़ियां लेकर जो शोर शराबा करते हैं और कोई भी नागाहानी हादिसा पेश आता है। इन नागाहानी हादिसात के सद्देबाब के लिए और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना होने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा मुतालिबा है कि उस रात में पुलिस पेट्रोलिंग करें और पुलिस बंदोबस्त भी रखें। साबिक वजीर व BRS आदिलाबाद सदर जोगर रमना ने अपने दफ्तर में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी क़ायद व करीमनगर रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के तबसरों की सख्त मसम्मत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कायदीन आदिलाबाद में CCI इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, आदिलाबाद से आरमूर रेलवे लाइन जैसे एक भी तरक्याती कामों का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विजय संकल्प यात्रा का इनेकाद झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर BRS पार्टी के नायब सुदूर वी नारायणा, मोहम्मद जहूरुद्दीन, अशोक स्वामी, श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। నిజంగా ఒక్కొక్కసారి ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు మొన్నటిదాకా రాష్ట్రానికి అధ్యక్షుడు బీజేపీ పార్టీ, ఇప్పుడేమో దేశంలో జాతీయ కార్యదర్శి. అంటే మీరు అన్ని అబద్ధాలే మాట్లాడతామని చెప్పి గెలిచిన తర్వాత ప్రమాణం చేస్తున్నానట్టు కనబడుతుంది. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు బండి సంజయ్ గారు? ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైనా అభివృద్ధి జరిగింది అంటే BRS పార్టీ ప్రభుత్వంలో అది కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతోటే జరిగింది, ఎంతైనా కొంత. అయినా అదే మాట్లాడతారు. మేము అడుగుతున్నాం బండి సంజయ్ గారిని కానీ, నిన్నగాక మొన్న గెలిచిన ఇక్కడ ఈ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు కావచ్చు, చాలామంది నాయకులు ఉన్నారు. ఒక్క పని చెప్పంటున్నాం మేము. అసలు ఆదిలాబాదు జిల్లాకు ఒక్క పని అయినా నరేంద్ర మోడీ గారి 10 ఏళ్ల కాలంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా కొరకు ప్రత్యేకంగా మేము చేసామని చెప్పండి. ఒక్కటి మేము ఎన్నో చెప్తాం. మేము IT టవర్ చెప్తాం. आदिलाबाद जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर रमेश राठौड़ ने कहा है कि भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तालीम के शोबे की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 66वीं बरसी के मौके पर आज जुमेरात के रोज़ सेवा फाउंडेशन आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम उर्दूखर शादी खाना में एक तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत को याद किया गया और भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तकरीब में अक़लियती बहबूद ऑफिसर रमेश राठौड़, कांग्रेस अक़लियती क़ायद खिज़र पाशा, अल-फुरक़ान हाई स्कूल प्रिंसिपल फैसल बिन वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सदर सेवा फाउंडेशन ख्वाजा सिराजुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शफीक अहमद अत्थर, तबरेज़ खान, ख़य्यूम रज़ा के अलावा दीगर मेम्बरान भी इस मौके पर मौजूद थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं, यूथ बच्चे हैं, सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अपना एजुकेशन कर रहे हैं, तालीम सीख रहे हैं, वेरियस स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ भी सीख रहे हैं, मगर एक अपने कौम को लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए डेफिनेटली फ्यूचर आपके हाथ में है। जैसा अपने पेरेंट्स, अपन बहुत गरीब से आए हैं, फाइनेंशियली डेफिनेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि तकलीफ करके, मजदूरी करके आपको अच्छी तालीम दे रहे हैं, उन्होंने एक दिन खाना भी नहीं खा के आपको अच्छी तालीम देना, बल्कि उनके फ्यूचर बच्चे का से
जो सिखा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ें। भैंसा म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के सिलसिले में एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ फैज़ान अहमद ने आज भैंसा बल्दी दफ्तर में मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने 100% हाउस टैक्स की वसूली के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म दिया। ज़िले निर्मल के भैंसा और खानापुर म्यूनसिपालिटी के तहत सरकारी और प्राइवेट दफातर, तिजारती कॉम्प्लेक्सेस और हाउस टैक्स भी जमा करने का मशवरा दिया। इस इजलास में मुकामी रुकन असम्बली रामाराव पाटिल, बल्दिया चेयरमैन जाबिर अहमद, मुतल्लिक़ा अहदेदारान, काउंसलर्स और दीगर ने शिरकत की। बल्दी चेयरमैन जाबिर अहमद और दीगर काउंसलर्स की जानिब से रुकन असम्बली रामाराव पाटिल की गुलपोशी की गई। बारिश के जब पानी आता ध्यान के गटर वालों जो अगले साथ को क्या बने गए, एक डोर खोले तो नदी भर जाती है, एक ही डोर 5-5, 6-6 डोर खोलते तो गाँव में पानी आ जा रहा है। उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, घरों में पानी घुस जा रहा। या गवर्नमेंट तो ये घरा दे लेना हो, जो घरा बनाए तो लगे तो डैम का वो रास्ता चौड़ा करना हो, नदी चौड़ी करे तो पानी जाता, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। बारिश में सब आगे ठहर जाते। हम सब मिलकर जैसे हमारे काउंसिल मिलकर काम करेंगे। अब मुझे यकीन है आप हमारे पुराने साथी हैं, डेवलपमेंट के लिए आप पूरा हमारे काउंसिल को मदद करेंगे। वो हम आपसे बहुत बड़ी इच्छा रखते हैं, बहुत करते हैं आपसे कि जो भी फंड्स है आप हमारे म्यूनसिपालिटी के पास जो भी आने का है उसमें हमारे काउंसिल को मदद करते हुए हमारे डेवलपमेंट में हमारा साथ दी, वो हम आपसे उम्मीद रखते हैं। खुदा आपकी शुक्रिया। अलवार इलाके में 3 रोज़ कबल हुई सरखे की वारदात में मुलविस 5 अफराद में से 3 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक प्रशांत नगर के एक मकान में 18 फरवरी की रात नामालूम अफराद ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी थी। इस केस की तहकीकात के दौरान पुलिस ने 3 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया, जबकि मज़ीद 2 मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से सरखा किए गए 32 तोले से ज़ायद सोने के और 4 किलो चांदी के जेवरात के अलावा एक लैपटॉप और दीगर अशिया जब्त कर ली। మా దగ్గర 18th నాడు చిన్న దొంగతనం జరిగింది. 18 to 24 రాత్రి దొంగతనం జరిగిందని చెప్పేసి ఉదయం వచ్చేసి మా దగ్గర కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి బేస్ చేసుకొని కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసి క్రైమ్ టీము సీన్కి వెళ్ళారు. సీన్ అబ్జర్వేషన్ చేశారు. అది దొంగతనం జరిగిందని తెలిసింది. దానికి సంబంధించి సంబంధిత కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి, క్లూస్ టీము అలాంటివి తీసుకుని వచ్చేసి అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడ నుంచి వీళ్ళు 18th నాడు అయిన దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని మా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఈ టీం మీద ఒక 3 టీంలు తయారు చేసేసి వాళ్ళ గైడ్లైన్స్లో 3 టీములుగా విడిపోయి ఏరియాలో చెక్ చేయడం జరిగింది. దీనికి మాకు టెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో టెక్నికల్గా మాకు చాలా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని ఆధారంగా 21వ తారీఖున నిన్న సాయంత్రం 5 గంటలకి నిందితులను మన మచ్చబొల్లారం ఏరియాలో సస్పిషియస్గా తిరుగుతూ ఉంటే మన వాళ్ళ కారు ఆపేసి గుర్తించేసి ఆ కారును ఆపేసి వాళ్ళని ప్రశ్నించగా వాళ్ళు కరపడుతూ సమాధానం చెప్పడం వల్ల వాళ్ళని ఆపేసి లోపల సెర్చ్ చేస్తే అది ఇళ్లలో లాక్ బ్రేక్ చేసేసి సంపాదించుకొని జల్సా చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే వాళ్ళు మొదట చెర్లపల్లిలో చేశారు. దాంట్లో వచ్చిన ఏదైతే గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ను అమ్మేసి అవి తీసుకొని గోవాకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎంజాయ్ చేసేసి అది ఖర్చు పెట్టుకొని వచ్చారు. తర్వాత వీటిని కూడా ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన దొంగతనంలో దొరికిన వస్తువులు కూడా కొన్ని తీసుకొని అమ్ముకోవడానికి బయటకు వస్తుంటే ఆ పోలీసులకు దొరికినారు. దానివల్ల ఇదంతా బయటపడింది. 7वां नवाब शाह आलम खां मुशायरा 2 मार्च बरोज़ हफ्ता शाम 7:30 बजे से अनवर कॉलेज मल्लपदी हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में अनवर कॉलेज के प्रोफेसर मेमन हाजी सज्जाद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। प्रोफेसर मेमन हाजी सज्जाद, मैं अनवर कॉलेज का प्रोफेसर भी हूँ और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया नवाब शाह आलम खां मुशायरा हो रहा है उसका मेंबर भी हूँ। हम इस मरतबा 7वां नवाब शाह आलम खां मुशायरा मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के
नामवर शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं, जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी, इकबाल अशर, खुशबू शर्मा, लता हया, अबरार काशिफ, शबीना अदीब, नवाज़ देवबंदी, सुफियान काजी, मोइन शादाब, वसीम बरेलवी, सज्जाद झंझट, माजिद देवबंदी, अना दहलवी और अंजुम रहबर। इन तमाम शोरा कराम ने हमारी दावत कबूल की है। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं तेरे देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। देखिए साहब के एक तो खुद इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो खुद MP है राज्यसभा में, वो है, और उम्मीद है कि स्पीकर साहब और आपके पुलिस के कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे यूनिवर्सिटी से मुतालिक का कई बड़े बड़े अहदेदार और आपके वक्फ बोर्ड के लोग या कई लोग आने वाले हैं। ज़िले संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद में नौ तामीर शुदा आलीशान मस्जिद शुजात अली का इफ्तिताह 25 फरवरी बरोज़ इतवार को अमल में आएगा। इस मौके पर एक जलसे-आम बउन्वान समाज की इस्लाह में मसाजिद का किरदार और तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद भी मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसकी सदारत अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिर अल-मारूफ़ जाफ़र पाशा फरमाएंगे। इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती अब्दुस सबूर ख़ासमी और सदर मोहम्मद ताहिर ने तफ़सीलात से वाक़िफ़ करवाया। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद ताहिर मस्जिद हज़ा शुजात अली ज़हीराबाद रॉयल ग्रीन सिटी तमाम शहरियान ज़हीराबाद को ये बड़ी मसरत से अतला दी जाती है कि 25 फरवरी 14 शाबान मुअज़्ज़म बरोज़ इतवार सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक मस्जिद का इफ्तिताई प्रोग्राम अमल में आ रहा है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि वक्त मुक़र्रर पर पहुँचकर इस कमेटी की हिम्मत अफजाई करें और ज़ोहर की नमाज़ ठीक 2 बजे अदा की जाएगी और उसके बाद ताम का नज़्म रहेगा। हमारे तमाम ही शहरियान ज़हीराबाद बिलखुसूस ज़हीराबाद और अतराफ़ अकनाफ़ के तमाम ही बिरादरान इस्लाम को ये इंतहाई खुशी और मसरत भरी इत्तला देते हुए हमें निहायत खुशी महसूस हो रही है कि ज़हीराबाद की सरज़मीन पर एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील मस्जिद शुजात अली जो रॉयल ग्रीन सिटी चन्ना रेड्डी कॉलोनी बस स्टैंड के पीछे माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तामीर हुई है और उस मस्जिद का इफ्तिताही तकरीब की मुनासबत से 25 फरवरी बरोज़ इतवार को सुबह 9:30 बजे से ज़ोहर की नमाज तक एक इंतहाई अज़ीमुश्शान इजलास बाउनवान समाज की इस्लाह में मसाजिद का किरदार और तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद इस उन्वान पर अज़ीमुश्शान शुरका के लिए इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद ज़ोहराने का ताम का नज़म भी रहेगा। नमाज ज़ोहर ये पहली नमाज होगी मस्जिद में और उसी से जो है मस्जिद का बाज़ाब्ता आगाज़ भी हो जाएगा। फिर एक मरतबा हम अपील करते हैं मस्जिद की तमाम ही इंतज़ामी कमेटी के अरकान, ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब अलहाज ताहिर साहब सदर मस्जिद, ऐसे ही सैयद मतीन साहब, खिज़र ख़ान साहब, वसीम साहब, अब्दुल ख़दीर साहब, आमिर साहब और तमाम ही अरकान कमेटी की जानिब से बिरादरान इस्लाम से शिरकत की पुरखुलूस अपील करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हल्के बालकुंदा के भीमगल मंडल बाबापुर में वाक़ मदरसा अरबिया मिंबे उलूम का दूसरा सालाना जलसा दस्तारबंदी 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा आहत मदरसा में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे के पोस्टर की रस्म इजरा आज आहत मस्जिद अरफात में अंजाम दी गई। इस मौके पर नाज़िम मदरसा मौलाना तौफ़ीक़ सफ़ी ने जलसे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मदरसा अरबिया मिंबे बाबापुर मंडल भीमगल के ज़रिए तमाम अज़ीमुश्शान दूसरा सालाना जलसा और दस्तारबंदी बाउनवान मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियाँ इंशाअल्लाह 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा बमक़ाम इहाता मदरसा अरबिया मिंबे उलूम नज़र मस्जिद अरफात में इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद होने जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सूबे महाराष्ट्र के
मुमताज़ और मायनाज आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती असफार मुश्तबा खान साहब ज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, नाज़िम दारुल इलियासिया मंगरूल ज़िला वाशिम से तशरीफ़ लेकर आ रही हैं। और इस जलसे की सदारत इंशाअल्लाह इस साल एक तालिब इल्म का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा ख़त्मी मल्द जनाब अब्दुल हकीम साहब बाबापुर कि इंशाअल्लाह इस तालिब इल्म की दस्तारबंदी होगी। इस जलसे की निज़ामत इंशाअल्लाह हाफिज़ रियाद अहमद साहब इमाम ख़तीब मस्जिद ज़रीन करेंगे इंशाअल्लाह। और तमाम हज़रात से, तमाम अवामुन्नास से इस जलसे में शिरकत की हम पुरखुलूस ख्वाहिश करते हैं और गुजारिश करते हैं। इंशाअल्लाह इस जलसे में तलबा का तालीमी मुज़ाहरा भी इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज से पेश किया जाएगा। आप तमाम हज़रात से हम इस जलसे में शिरकत की पुरखुलूस ख्वाहिश की जाती है कि आप हज़रात इस जलसे में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। कोड़ंगल मक्का मस्जिद में हज़रत शेख हसन बिन मसूद गाजी अंसारी अलमारूफ अनवारुल हक क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के पोस्टर की रस्म इजराई हज़रत शेख शफ़ी अहमद बिन जाबिर गाजी अंसारी क़ादरी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर इमाम ख़तीब मक्का मस्जिद कोड़ंगल मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल करीम अशरफ़ी, सैयद खैरात अली क़ादरी, सैयद इसाक़ पाशा व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात को इत्तला दी जाती है कि हज़रत शेख हसन बिन मसूद गाजी अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का हर साल की तरह इस साल भी उस मुबारक अज़ीम व शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। यानी 19 शाबान मुअज़्ज़म 1 मार्च 2024 को बाद नमाज जुमा रोज़ जुमा वक्त बाद नमाज मगरिब चिल्ला मुबारक महबूब उस्मानी से निकाला जाकर आबादी के अहम शहरों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा। इस जुलूस संदल में मेहमान खुसूसी, सियासी और मशाइख़-ए-मुअज़्ज़म, उलमा इकराम शिरकत फरमाएँगे। आप तमाम हज़रात से भी ख्वाहिश की जाती है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। आज बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ज़ुहर मक्का मस्जिद कोड़ंगल में जुलूस संदल शरीफ बतारीख़ 19 शाबान मुअज़्ज़म 1 मार्च 2024 बरोज़ जुमा बवक्त बाद नमाज मगरिब बमकाम चिल्ला मुबारक महबूब सुबहानी क़दीम बस स्टैंड कोड़ंगल से निकलकर आबादी के अहम शाहराहों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा। बाद नमाज इशा संदल माली के मरासिम सज्जाद नशीन साहब अंजाम देंगे। जश्न चिराग़ 2 मार्च 2024 बरोज़ हफ्ता बवक्त बाद नमाज मगरिब और 3 मार्च 2024 बरोज़ इतवार बवक्त बाद नमाज फजर। लिहाजा आप सभी हज़रात से शम्मे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों से गौसो ख्वाजा अनवार और रज़ा के दीवानों से अदबन इल्तिमास है कि इन 3 रोज़ा तक़रीबात में आप हज़रात अपने इत्माद दोस्त अहबाब के साथ कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर सवाब हासिल फरमाएँ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। फरवरी की 27 या 29 तारीख से शुरू होगी गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी स्कीम। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीमों पर अमलवारी के लिए फौरी इक़दाम करने सीएम रेवंत रेड्डी की हिदायत। रियासत में कहीं भी बिजली की सप्लाई में खलल पर जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी बिजली कर रही है फराहम। हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असेंबली कारवान का दौरा। 9 करोड़ 28 लाख रुपए के एमपी फंड से तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज किया सेक्रेटेरिएट का अचानक मुआयना। देर से आने वाले सरकारी मुलाजिमीन और बगैर इत्तला दफ्तर से छुट्टी लेने वाले मुलाजिमीन पर जाहिर की सख्त नाराजगी। सिद्दीपेट के बरखी सब स्टेशन में आतिशज़दगी के वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। वजीर पूनम प्रभाकर ने सब स्टेशन का दौरा करते हुए लिया जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।